So the time is over for waiting for tense काल जिसकी हम बात कर रहे थे। आपसे जो कहा था कि नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस पे करेंगे, जिसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस जो वर्तमान में होने वाले एक्शंस के बारे में बताया जाता है, अर्थात जिन वाक्यों में वर्तमान समय में किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्या कहलाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। लाइक एग्जाम्पल क्या हुए? शी वॉचेस इमोशनल मूवीज, शी लव्स हर ब्रदर। और इसी में क्या आता है फिर? पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, शी और इट तथा कोई सिंगुलर हो, जैसे कि शी वर्क्स इन दिल्ली, तुलसी लर्न्स इंग्लिश। तो इसमें क्या प्रोनाउंस हो रहा है कि ये जो है पॉजिटिव भी है और सिंगुलर भी है, यानी कि एक है, दो लोग नहीं है, इसमें सिर्फ एक की बात कर रहे हैं हम। और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब समझती हैं आप, नॉट से रिप्रेजेंट करता है यहाँ, क्योंकि हम क्या पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं, ना कि नेगेटिव सोच की। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हुए? यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, शी और इट तथा कोई सिंगुलर नाउन हो तो ये पॉजिटिव हुआ। और नेगेटिव क्या हुआ? वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का जैसे नो, नॉट आदि का प्रयोग होता है उनको कहते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। डू, आई, वी, यू, दे। इस और डज कहाँ आता है? ही, शी, इट पर। ये आई, वी, यू प्लूरल होते हैं और ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं। जो बहुत सारे हुए वह आई, वी, यू हुए, जो सिंगल हुए सिंगुलर हुए वो ही, शी, इट हुए। इसके जो एग्जाम्पल हैं, शी डज नॉट वर्क इन दिल्ली, तुलसी डज नॉट लर्न इंग्लिश, दे डू नॉट अलाउ यू। इसमें क्या समझ में आ रहा है? नॉट लग रहा है या नहीं लग रहा? हर जगह शी डज नॉट वर्क इन दिल्ली, जहाँ नॉट आ गया समझ लो वो क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और जहाँ नो आ गया वो भी समझ लो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो आप जो है यही ध्यान रखना है इसमें कि जहाँ नो और नॉट लग जाए वो नेगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव का अर्थ यही है जहाँ सकारात्मक सेंटेंस की बात हो रही है, जहाँ नो और नॉट नहीं आता है। उसके बाद कौन सा सेंटेंस आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का प्रयोग पहले किया जाता है, जैसे डज ही अटेंड द क्लास, डू वी सिट हेयर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। डज ही अटेंड द क्लास, डज डू वी सिट हेयर। तो ये भी उसी का पार्ट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो एक रील बनेगी, एक वीडियो, एक ऑडियो कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो एक उसको लेकर हो रहा है, टॉपिक को लेकर। अगर मुझे दूसरा टॉपिक इसमें बताना होगा तो आपको फिर मैं उसको पहले आपको बता दिया जाएगा कि ये कौन सा टेंस की बात हो रही है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें वाई का यूज़ होता है, वो भी इंटेरोगेटिव हो गए। वे वाक्य जिनमें वाई के शब्दों के माध्यम से कोई प्रश्न पूछा जाता है। वाई डू यू मेक अ नॉइज, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, वाई डू यू नॉट अलाउ हिम, वाई डज शी नॉट ओपन द डोर। तो इसमें ये जो वीडियो है ये केवल और प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेकर है। इसमें आपको पहले सबसे पहले यही समझना होगा। मैं इसमें एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें सिर्फ एग्जाम्पल दिए जाएंगे आपको, ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके। और ये ना केवल हैंडीकैप और विजुलाइज्ड
जितने भी हमारे जो हैं भाई बहन हैं होते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप भी सुन के सीख सकते हो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ी बड़ी। इसमें पहले सबसे पहले समझना होगा कि टेंस ठीक से समझ में आ जाएंगे, उसके बाद आप उनका प्रयोग आगे कर पाओगे। जितनी भी इंग्लिश ग्रामर है वो टोटल ये टेंस पे आधारित है। टेंस आपके क्लियर हुए और वो मैं करा ही दूंगा, वो क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना अधिक हो सके उतना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ना कि इधर उधर की बातों पे।